कई एक मुद्दे हैं, कभी हिंदू मुसलमान कभी कुछ, लेकिन जो देश में सबसे बड़े मुद्दा चल रहे हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देती है। तो मेरे दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी नीयत खराब हो जाएगी कि यार इसे कब्जा ना कर लूं। पास कर दिया था। हो गया चाहिए था और उसमें चेंजेस भी बहुत करी गई है। ऐसे वैसे ही बिल पास नहीं करा, बहुत उसमें चेंजेस करके करा। अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या हो, खास कर नीतीश कुमार की राजनीति है। पार्लियामेंट में 288 सीट वोट कैसे आ गई? हाँ, मेरे घर के बराबर में कोई प्लॉट है और इसकी रजिस्ट्री पक्की नहीं है, तो मेरे दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी नीयत खराब हो जाएगी कि यार इसे कब्जा ना कर लूँ मैं। तो पहले अपने आप को मजबूत करो, अपनी नस्लों को मजबूत करो, फिर जाकर अपनी आवाज़ उठाओ। क्या लग रहा है सर, जो कानून जो बिल पास हो गए हैं वक्फ बोर्ड का बिल का, तो ये कह रहे मुसलमान गरीब मुसलमानों के हित के लिए हो रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कानून बनने के बाद ही पता लगे ना क्या हुआ। लोकसभा से ही पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, बस अभी राष्ट्रपति का मोहर लगेंगे। अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट सरकार कर रही है, क्या सरकार के पास कई एक मुद्दे हैं, कभी हिंदू मुसलमान कभी कुछ, लेकिन जो देश में सबसे बड़े मुद्दा चल रहे हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देती है। एक सारा इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा मुद्दा, ना तो उस पर कोई चैनल दिखाता है ना कुछ दिखाता है। उसमें कम से कम जो है 13 करोड़ लोगों का रुपया उसमें जमा है सारा इंडिया कंपनी में। अब उसमें क्या सब सारा मुसलमानों का ये सरकार ये कहती है हम हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, लेकिन सारा इंडिया कंपनी, आपको भी इसकी नॉलेज हो, हाँ उसके बारे में आपको जानकारी है। तो सरकार जो है जब सारा सुब्रत राय जो हैं वो सारा कंपनी चला रहे थे, वो ख़त्म हो गए। अब सारी प्रॉपर्टी जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले ली सरकार ने। एक पोर्टल बनाया, पोर्टल के द्वारा इस पर सहारा का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी कमियां आ रही हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान ना, कभी वक्फ बोर्ड का, कभी 3 तलाक का, कभी सहारा की बात हो, रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इस समय बात नहीं करते। ये वक्फ बोर्ड का हिजाब, फिर हिंदू मुसलमान, इस सही मुद्दे को किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, तो ये सब हिंदू मुसलमान में इतनी दूरियां पैदा कर दे रहे हैं, खाइयां पैदा कर दे रहे हैं कि मेन असल मुद्दों से सरकार ध्यान हटाना चाहती है। सरकार जो देश में मेन मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं ध्यान? देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो सहारा पीड़ितों का मुद्दा है, ये किसी एक जात का मुद्दा नहीं है। ये इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो हिंदू है, क्योंकि देश में जब सबसे ज़्यादा आबादी जो है हिंदुओं की है 80% के लगभग, और 20% अगर हम मुसलमान भी मान के चलें तो रुपया किसका ज़्यादा जमा होगा? हिंदुओं का जमा होगा ना। तो सरकार फिर क्यों नहीं कह रही हम हिंदुओं का भला कर रहे, गरीब मुद्दे को भटका रहे हैं। ये मुद्दों को भटका रहे हैं। अभी हम लोगों को जंतर मंतर पे प्रदर्शन का, हम दिल्ली में कई बार आ चुके हैं जी। तो आप लोग अभी जंतर मंतर प्रोटेस्ट किए थे? हम लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर चुके। हमारे कल जो है विपक्ष के सांसद सुदामा प्रसाद जी बिहार से जो आते हैं उनके साथ मिलकर 5 लोगों ने धरना प्रदर्शन किया संसद में बात भी करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कभी कहती हैं कागज लेके आइए पैसा ले जाइए, नहीं ये कहती हैं कागज लेके आइए पैसा ले जाइए, हम लोगों को गुमराह करती रहती हैं। ये लोग जो मेन मुद्दा है, क्या ये आपका हल्का मुद्दा समझ रही हैं? इसमें कम से कम जो 5000 एजेंट, हमने भी इसमें काम किया था, 5000 लोग इसमें आत्महत्या कर चुके हैं और रोज जो है जमा करता दबाव डाल रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कंपनी तो हमें पता नहीं कैसी है क्या है, कौन ले पैसा, तो हम लोग जाते हैं ना डायरेक्ट पार्टियों से, एजेंट वसूल पैसा करता था। अब तो हमारे ऊपर दबाव है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दबाव बनाते हैं, उन पे भला बुरा। ये सब जमीनी मुद्दा है जिसमें सरकार बात नहीं करते। क्या लग रहा है, बिल पास हो गए हैं? अच्छा करा, पास कर दिया, हो गया, चाहिए था और उसमें चेंजेस भी बहुत करी गई है। ऐसे वैसे ही बिल पास नहीं करा, बहुत उसमें चेंजेस करके करा। अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या हो, खास कर नीतीश कुमार की राजनीति है। पार्लियामेंट में 288 सीट वोट कैसे आ गए? वोट भी तो उनकी देखो कितनी पड़ी है। वही नीतीश कुमार की खास करके, क्योंकि बिहार की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसमें ही पड़ेगा, देखना आप। नीतीश कुमार के वोट कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे अब।